इन्होंने वादा किया तो निभाया, नहीं निभाया। जाकर देखेंगे लिपापोती का काम चल रहा है, बाकी बच्चे परेशान है, ना ही उसको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। तरीके से फर्जी है, लोग परेशान हैं। तो संगीता सिन्हा बोरतरा की रहने वाली है, वहाँ के गौठान को देखो, वहाँ जानवर एक भी नहीं है और सिंचाई के क्षेत्र में एक फिसड्डी है, कुछ भी नहीं कर रहे। 5 साल पहले ऐसी आवाज नहीं आती थी। ये जो आवाज आ रही ना, बुलंदी का आवाज, ये भूपेश बघेल की देन है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं किशोर साहू। आज हम गुरूर में मौजूद हैं, जो बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र का नगर है, और यहां से हम चौपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं बीजेपी पक्ष के लोग हैं जो अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस के पक्ष है, यहाँ से जो क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा यहाँ मौजूद हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में जमी तलाश रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग हैं। तो सभी से एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जो संगीता सिन्हा यहाँ के विधायक है, किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। तो सबसे पहले हम उन्हीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है 4.5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, आप उससे संतुष्ट हैं कामों से? जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल है, किसान वर्ग के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। चाहे वो किसान भाइयों की बात करूं, चाहे आदिवासी भाइयों की बात करूं, चाहे युवा साथियों की बात करूं, चाहे महिला वर्ग के लिए बात करें आपकी विधानसभा की, तो आपकी विधानसभा में आपने किस तरह से काम किया? मेरे विधानसभा में पहले अगर आप 15 साल में देखते तो रोड पूरा जर्जर की स्थिति थी। आज जो पूरे बड़े बड़े पुल हैं, चौराहा नाला का पुल है, साथ में यहाँ हमारा पुरूर से बेलहारी मार्ग है, पुरूर से जो अरकार रोड से होके पाटन क्षेत्र को जोड़ता है, यहाँ से निपानी वाला जो क्षेत्र है, निपानी पूरा रायपुर तक जोड़ेगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े रोड हैं वो पूरे हम लोग प्रोजेक्ट में लिए हैं और सभी काम किए, चाहे रोड की बात हो, पुल की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो विधायक का कहना है कि सड़कों के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, बड़े बड़े काम हुए। बीजेपी का क्या कहना है इस पर, कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक विधायक जी बोल रही थी कि यहाँ विकास हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे विकास हुआ है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ शासन कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि पूरी तरह शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात, अब कोरोना काल में घर घर शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई। सड़कों की बात की जाए, जिस तरह के सड़कों की बात आई, तो सड़कों की बात में सड़कों की बात जैसे अभी विधायक जी बोल रही थी कि सड़क की बात जैसे मैं ले लूँ बेलहारी से पुरूर, वो सड़क देख रहे होंगे, अब 4 साल हो गया है, लेकिन इतनी धीमी गति से कार्य हो रहा है कि वहाँ के लोगों को आवागमन के लिए बहुत ही अब सुविधा हो रहा है। तो ऐसे धीमी सड़कों के क्षेत्र में कार्य जो है धीमी गति से हो रहा है। आप थोड़ा सा लाइन से अंदर रहिए। सड़कों के क्षेत्र में जैसे कि कहना आरोप है बीजेपी का, धीरे से कार्य हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर आप निपानी में जाके देखें, आज अगर निपानी यहाँ हमारे करही बदर से जाते हैं तो पूरा निपानी से होते हुए ये पाटन क्षेत्र को जोड़ता है। उसमें आप अभी तक लोगों को 2 घंटे लगते थे रायपुर पहुंचने में, आप आज जाते हैं तो 1.5 से पौन मतलब 1.25 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। ये क्या प्रगति बीजेपी आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है, क्या कहना चाहेंगे, कितना सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है? जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने अभी बताया कि सड़कें और पुल, मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बोडरा का पुल टूटा हुआ था वो पिछले 2 सालों से उसकी लड़ाई हमने लड़ी, तब जाके आज वो पुल बन के तैयार हुआ है। तो आपका कहना है कि पुल बना है पर वो लड़ाई लड़ा है, उसके लिए आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी लड़ाई के बाद ये पुल बना है। उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हमारी बघेल जी हमारी सरकार है उनके समर्थन में बात किए हैं। वो दिल की उन्होंने ये भी बात कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई से पुल बना है। वो पुल नहीं, वो दिल की बात मुझ पे आता है, दिल की बात मुझ पे आ जाता है, वो दिल से समर्थन कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। सड़क के बारे में बताना चाहूंगा, जितनी भी सड़कें बन रही है इस प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो, वो पूरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है। रहा सवाल बड़े बड़े जो ब्रिज बन रहे हैं वो भी सेंटर का है, वो भी सेंटर का है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहना है कि सेंटर का प्रोजेक्ट, जितने भी सड़कें बन रही है, जितने भी सड़कें बन रहे हैं सेंटर का प्रोजेक्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग को जुमला छोड़ने की आदत है और जुमलेबाजी है। उनको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में जो विकास हो रहा है, आज की परिस्थिति में आप देखें, जितना भी पुल पुलिया जो स्टेट हाईवे का है वो पूरे स्टेट का है। उन लोगों को जुमले छोड़ने की आदत है और जुमलेबाजी रहेंगे।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खाली जुमला कह रहे हैं, खाली जुमला। मेरा ये कहना है, अभी माननीय विधायक महोदय ने जो अरकार और फागुंडा रोड के बारे में जो अभी बताई हैं, आज के देश बंधु खोल के देख लो, इनके कांग्रेस के नेता संजय चौधरी और वो रिखी वो आंदोलन करेंगे भी रोड की खराब है और फर्जी इंजीनियर से काम करवा रहे हैं। इनके खुद कांग्रेस के नेता संजय चौधरी और रिखी जो आप ही के पार्टी के द्वारा आंदोलन की बात की जा रही, बीजेपी का आरोप है कि आप ही के पार्टी के द्वारा आंदोलन की बात कही जा रही सर। ये झूठी सरकार, इनकी बातें झूठ है, क्योंकि जितने भी घोषणा पत्र की बात है हमारी सरकार ने पूरा किया। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता 2003 में 500 रुपए देने का वादा किया था। 15 साल रहे, लेकिन बात अपन सड़कों की कह रहे हैं, सड़कों को लेकर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। तो विधायक का कहना है कि क्षेत्र में जिस तरह बीजेपी आरोप लगा रही है। शिक्षक क्षेत्र में बात की जाए, शिक्षक क्षेत्र में कितना काम हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल का पूरा प्रदेश में सभी ब्लॉकों में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है। पहली बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सौभाग्य, पहली बार देहात के लोग। क्या आत्मानंद स्कूल खोलने से शिक्षक क्षेत्र में विकास हो गया? शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 15 साल में विकास हुआ है, पहली बार। शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल में पहली बार विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल में पहली बार विकास हुआ है। ये जो आत्मानंद स्कूल है वो एक प्राइवेट स्कूल है, कांग्रेस सोची समझी प्लानिंग है। अरमरी कला में आत्मानंद खुला है, पहली से 12वीं तक 3 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक पूरे बच्चों को पढ़ा लेंगे। ये इनकी एक कार्य योजना है और कुछ भी नहीं है, 3 शिक्षक हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम क्या प्राइवेट है? जी नहीं, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट नहीं है। यदि उनको गलतफहमी है तो अपना गलतफहमी दूर करे। और शिक्षकों की बात है तो शिक्षकों का वीकेंड है, उनकी नियुक्ति हो रही है। आप निश्चिंत रहिए, हमारे स्कूल के बच्चों को पूरी पढ़ाई मिलेगी। ये तो आत्मानंद के हो गए, बाकी स्कूल में क्या? मैं आत्मानंद स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूं। उस आत्मानंद स्कूल में भर्ती करने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने अपने लेटर पैड दिया था, उसको बताना चाहिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने अपने लेटर पैड दिया था आत्मानंद भर्ती के लिए। क्या प्राइवेट? ब्रिजमोहन अग्रवाल वो लेटर पैड में दे रहे हैं भर्ती के लिए, और आप लोग कहते हैं आत्मानंद हो चाहे कोई विद्यालय हो, कोई भी जनता का प्रतिनिधि जब आएगा तो लिख के देना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है जनप्रतिनिधि की हैसियत से। रहा सवाल आत्मानंद की स्थिति है, बहुत बुरी हाल है, इन्होंने आनंद फानंद में कर दिया है। आज उसके लिए बजट नहीं है आत्मानंद के लिए, डीएमएफ से वो दिया जाता है, 4-4 महीने का पेमेंट नहीं मिलता आत्मानंद में। क्या मतलब है स्कूल खोलने से? चलिए आम आदमी पार्टी से बात करते हैं। शिक्षक क्षेत्र में कितना काम हुआ? शिक्षक क्षेत्र में कितना काम हुआ है? मैं बोल रहा हूँ, आप बोले शिक्षक क्षेत्र में कितना काम हुआ? हाँ, पूछिए शिक्षक क्षेत्र में कितना काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ जो है ना दिखावा हुआ है, दिखावा है ना। दिल्ली और पंजाब का रोल मार रहा है शिक्षा के दिल्ली और पंजाब में जो शिक्षा के क्षेत्र है। आपका क्या कहना है? मैं रोड के बारे में बोलना चाहूंगा। जैसे कि विधायक जी बोले कि रोड का बहुत तेज गति से इलाके में रोड बना, लेकिन एक ही रोड को कितनी बार बनाएंगे लोग? ये जो गुरूर से जो सनौद वाली रोड है वो बार बार पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, उसमें क्यों बात नहीं करती लोग? जब एक ही रोड। आप ही का सवाल से हम जवाब ले लेते हैं। जो सनौद मार्ग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, बार-बार बनाने का, सनौद मार्ग को बार-बार बनाने का आरोप नहीं है। वो लिमिट लोगों को जानने का था, वो भारी जो चला था हाईवे, उसके कारण डैमेज हुआ था। उसको फिर हमने तुरंत जब हम ग्रामीण लोगों की जनता की आवाज सुनी और उसको तुरंत बनवाए हैं। इन लोग जितने भी उन लोग आरोप लगा रहे सब बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे शासनकाल में माननीय भूपेश बघेल जी यशस्वी मुख्यमंत्री के शासनकाल में हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। चाहे वो रोड की बात करूं, चाहे आत्मानंद की बात करूं, चाहे किसान भाइयों को इन्होंने 2000 जो पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें घोषणा किया था 2100 समर्थन मूल्य देने के, 300 रुपए बोनस देने। इन्होंने वादा किया तो निभाया नहीं निभाया। हमारी सरकार आत्मानंद छोड़ने के
बात आत्मानंद के अलावा बाकी स्कूल क्या स्थिति है? सब हमारे गुरूर ब्लॉक और बालोद जिले में बहुत अच्छा विकास हुआ है अभी तक। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे योजना दिए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? शिक्षक क्षेत्र में कितना काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ी बोल का एक उद्देश्य ला दिए हैं, अभी उल्लेख किए हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ी भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। तो शिक्षण क्षेत्र में विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। और शिक्षक क्षेत्र में कितना काम लगता है? क्या बोले? आत्मानंद स्कूल से शिक्षा हो जाएगा, बाकी स्कूल क्या स्थिति है? आत्मानंद जो छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है उसकी स्थिति मैंने जाकर खुद निरीक्षण किया है गुरूर का, जहां हमारे विधायक महोदय जी का निवास है। वहां पे आप जाकर देखेंगे लिपा पोती का काम चल रहा है। बाकी बच्चे परेशान है, ना ही उसको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, ना ही जूता दिया जा रहा है, ना ही टाई दिया जा रहा है, ना ही आईडी कार्ड दिया जा रहा है। आत्मानंद स्कूल का एक साधन बनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आत्मानंद स्कूल बनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आत्मानंद स्कूल बनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसे कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की, आत्मानंद स्कूल खोल दिया गया है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, टाई नहीं दिया जा रहा है, आई कार्ड नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा जो नया अगर आत्मानंद स्कूल खोला है उस जगह सारी व्यवस्था के साथ उनको प्रदान किया जा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल को महत्व देने वाले जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है, आज गरीब का जनता अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ है तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। इनको देखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आयुष्मान कार्ड और जो अभी जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वो पूरा तरीके से फर्जी है। लोग परेशान हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, खाली 10 रुपए का पर्ची जो है कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन उसमें इलाज कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छा से इलाज हो। जो दिल्ली और पंजाब में हम लोग जो 1 रुपया से लेकर कई लाख रुपए तक के वहाँ ऑपरेशन और तमाम तरह के जो दवाई उपलब्ध करा रहे हैं, वैसा छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से इलाज हो रहा है उस तरह से इलाज होना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है आयुष्मान कार्ड। उसमें 5 लाख तक फ्री इलाज करने के हर हॉस्पिटल को, इसको रोक के कौन रखा? छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार तो रखा है क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख का जो योजना मिलता है उसका इलाज होता है। 5 लाख स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कार्ड है 5 लाख का जो उसका लाभ मिलता है उसमें रोक के रखा है। देखिए, उनका आरोप सरासर गलत है। जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो में उसमें 5 लाख रुपया में 3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है तो 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है, तब मिलके 5 लाख होता है। वो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे बालोद, मैं अपने बालोद ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 4000 आयुष्मान कार्ड बनना बाकी है, जिसमें से सारे के सारे उनके निर्वाचित सरपंच भाजपा के हैं। आप रिकॉर्ड निकलवा देख लीजिए, मैंने रिकॉर्ड निकलवाया है। जहाँ जहाँ बीजेपी के सरपंच है वहाँ आयुष्मान कार्ड सबसे कम बना है, ये मेरा आरोप है। बीजेपी से आयुष्मान कार्ड योजना जो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट का योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख का, 3 लाख केंद्र, 2 लाख राज्य देते हैं। उसके अलावा जिस तरह का आरोप है जो 4000 बीजेपी शासित गाँव में भैया जी, केंद्र की जो योजना थी आयुष्मान कार्ड के लिए, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद किया है। यहाँ हालात कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि कांग्रेस अभी सत्ता के लगे हुए से कनारपुरी का सरपंच, उप सरपंच आत्महत्या कर लिया, 4 लोग आत्महत्या कर लिए हैं। और मैं तो आप लोगों से बोलना चाहता हूँ मीडिया वाले से, इनकी कारगुजारी को देखना है तो संगीता सिन्हा बोरतरा की रहने वाली है। वहाँ के गौठान को देखो, वहाँ जानवर एक भी नहीं है, 25-30 कुत्ते स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना? स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना काम हुआ? स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य मैं बताना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य केंद्र में ये अभी संगीता सिन्हा बोल रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य केंद्र मतलब काम जो अच्छा हो रहा है। मैं इसके पास फोन लगाया, एक आदमी बच्चा खेल रहा था, उसका फोन लगाया, मैडम यहाँ बच्चा छोटा खेल रहा है, गिर गया, तो आप उसको कम से कम सरकारी अस्पताल में आप उसको बेड दिलाने का काम करवाइए। तो इसका आदमी हाँ तो बोला, लेकिन वहाँ जब मैं अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में देखा तो मरीज
बाहर में पड़ा था, ऐसा कौन सा सरकार? तो मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाने के बाद स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी का आप लोगों से एक निवेदन है, कोई भी अगर अपना पक्ष रख रहे, कोई बात सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब एक दूसरे को सुना ही नहीं दे रहा है। तो आप लोग से निवेदन है, इस तरह शोर शराबा न करें। क्या जब तक एक दूसरे के सवालों को नहीं सुनेंगे तो आप लोग जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोग शांति रहिए, थोड़ा आप लोग शांत रहिए ताकि क्या एक दूसरे के बात आप सुन के उसका सब जवाब भी दे सके। नहीं, सबका बात, सब एक एक करके बात आएगा, सबका सवाल लेंगे, सब सवाल लेंगे, सब एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आप शांत रहेंगे कोई हम बात करेंगे। आपसे जानते हैं किसानों के हित में किस तरह से काम हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और विधानसभा में किसानों के हित में। किसानों के हित में बहुत अच्छा काम हुआ है। भूपेश सरकार ने किसानों को बोनस दिया है। आज 2100 रुपया उनके द्वारा दिया जाएगा, ऐसा उनका घोषणा है। और भाजपा सरकार थी तो उन्होंने 2100 रुपया का बोनस बढ़ाया, उनको किसी को नहीं दिया। किसानों को धमतरी में अंदर कराया गया और उसके अंदर कराने से 2 किसान की मौत उनके दर्दनाक मारपीट से हो गया। और वह 2 किसान ग्राम पलारी के ही हैं। किसानों के हित में कर्ज माफी और बोनस देकर किसानों के हित में विकास किया गया। किसानों के हित में बोनस और कर्ज माफी करके विकास। किसानों का बोनस 2 साल का ड्यू है इनका। रहा सवाल है, अपने आप को किसान हितैषी समझते हैं। गंगरेल से तांदुल को जोड़ने वाला लिंक नहर, जिसको डॉक्टर रमन सिंह जी ने सर्वे करवाया था 5 करोड़ रुपया देकर के, जाते जाते आज 5 साल हो गया। शुरू में आके विधायक महोदय ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था कि इस परियोजना को पूरा करेंगे। ये परियोजना अगर पूरी हो जाती है तो वनांचल क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा और सिंचाई के क्षेत्र में एक फिसड्डी है, कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, लिंक नहर की बात हुई थी। लिंक नहर के लिए जो किसान है उन्होंने ही मना कर रहे हैं। गांव वाले से जो और सुविधा मिल रहा है, तो गांव वाले का कहना है कि हमको सिंचाई के साधन मिल रहे हैं, तो दूसरे से भरने की आवश्यकता नहीं है। गांव वाले का ही प्रपोजल है। तो किसान के हित में किस तरह से काम हुआ है, सबसे पहले जानते हैं बीजेपी पक्ष से किसानों के हित में कितना काम हुआ है। आज कितना काम हुआ है अभी तक किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, खातों का रेट बढ़ा दिया, खातों में घोटाला, यूरिया घोटाला किया गया, प्लस किसानों के साथ बोरा देने में, सुतली देने में, सभी में छलावा किया गया। और उसके साथ साथ जो बोनस पैसा है, बोनस दिए थे ऐसा करके मांगे थे, उसको 4 किस्तों में दी गए। सभी तरह किसानों का साथ छलावा किया गया। आप किसान है, किसानों के साथ छलावा किया गया। खातों में भी आरोप लगा रहे हैं, लगातार छलावा की बात कर रहे हैं। पहली बात तो एक कहीं तो रुके रहो। पहली तो ये है कि इससे पहले 4-5 साल पहले ऐसी आवाज नहीं आती थी। ये जो आवाज आ रही ना, बुलंदी का आवाज, ये भूपेश बघेल की देन है। और क्यों आ रही आवाज? जब 20 क्विंटल धान खरीदे और कर्जा माफी किए। कर्जा माफी के पहले सब मायूस थे और जैसे कर्जा माफी हुआ उसके बाद इसके लोग का ये स्थिति आई है। किसान समृद्ध हुए हैं और न सिर्फ किसान बल्कि गांव में जितने निवास करते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हो, मजदूर हो, सब समृद्ध हुआ है। अभी तो ये 4 साल हुआ है, 4.5 हुआ है। आने वाला समय में और समृद्धि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। किसान समृद्ध हुआ है। कांग्रेस का कहना है किसान समृद्ध हुआ। कितना समृद्ध हुआ है? किसान कितना समृद्ध हुआ? देखिए, अभी पिछले 4.5 सालों से अभी ये जो 20 क्विंटल का लॉलीपॉप किसानों को पकड़ाया जा रहा है, तो पिछले 450 साल से क्यों 20 क्विंटल में नहीं खरीदा? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, किसान का एक एक दाना हम खरीदेंगे। किसानों का एक एक दाना हम खरीदेंगे। आपका क्या कहना? कितना काम हुआ किसानों के? किसानों के हित में कुछ काम नहीं आया। 2 साल से धान खरीदी में कितना घपला किया है ये लोग। और सेवा समिति सहकारी के अलावा दूसरे बैंक का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है। अब ये झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार के भरोसे धान खरीदी करते हैं। सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ही कर्ज माफी हुआ, बाकी अन्य बैंकों का नहीं हुआ। सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ही जो है धान खरीदी किया गया है, कर्ज माफी किया गया है, बाकी बैंकों से नहीं हुआ है। क्या लगता है? देखिए, बीजेपी वाले सिर्फ प्रपंच और झूठ की ही राजनीति अभी तक करते चले आए हैं। 15 लाख रुपए देंगे बोले थे, अभी तक हमको मिला नहीं है। ये जो इनका आवाज है, जो इनकी बुलंदी है, ये हमारे कांग्रेस सरकार की ही देन है। वो दिल से
दिल उनका मुझे पूछ ये लीजिए। बताइए, सेवा सहकारिता जो बैंक है उन्हीं का कर्जा माफ की बात कर रहे हैं, क्या बाकी बैंकों का? बिल्कुल, आने सभी का कर्जा माफ हुआ है, सभी का कर्जा माफ हुआ है, सभी बैंकों का कर्जा माफ हुआ। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि सेवा सहकारी समिति का ही कर्जा माफ हुआ है? सेवा सहकारी समिति का कर्जा माफ हुआ है, छोटे किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लेकिन ये लोग घोषणा पत्र में बोले थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करके, उनका कहना कि और बैंकों का भी कर्जा माफ हुआ है। नहीं हुआ है, कुछ ही कुछ बैंक का हुआ है, बाकी बैंक का कर्जा माफ नहीं है। ये लोग गंगा जल को लेकर कसम खाए थे, लेकिन इनकी पूरी झूठी सरकार है, सत्ता में आने के बाद सब झूठी की सरकार है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि सेवा सहकारी समिति के अलावा दूसरा बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ है। सारे बैंक का कर्जा माफ हुआ है हमारे पास, और पूरे सोसाइटी से लेकर ग्रामीण बैंक से लेकर के अन्य बैंक का सारे कर्जा माफ हुआ है। आपको बता दूं, विधायक जी के नेतृत्व में बालोद विधानसभा में जो विकास हुआ है, पहले बार हम 31,000 वोट से जीते थे, दूसरे बार 28,000 से अधिक वोट से जीते थे, इस साल 50,000 से वोट से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत। आप लोग का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करें, आप लोग क्या कहते हैं? मेरा कहना ये है, बीजेपी और कांग्रेस की बात में इस बार नहीं आना है। इस बार छत्तीसगढ़ियों का राज चलेगा, जनता कांग्रेस को वोट मिलेगा, छत्तीसगढ़ी लोग यहाँ प्रॉपर लोगों को वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ के प्रॉपर मुद्दे में जाना चाहूंगा, मैं दिल्ली बॉम्बे नहीं जाना चाहूंगा। प्रॉपर गुरूर में कितने लोगों का और मौत होगा, जुआ सट्टा में कितने लोगों को खुलेआम एक एक दुकान में से बिठा बिठा के लिखाया जाएगा। एक भी कोई प्रकरण में कोई केस नहीं बनना है, किसके इशारे पे चल रहा है ये सब चीज। यहाँ के टोटल सफेद पोस्ट नेताओं के इशारे पे जुआ सट्टा चल रहा है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। नेताओं के सहारे से जुआ सट्टे का अवैध कारोबार हो रहा है, नेता के सहारे से जुआ सट्टे का अवैध कारोबार हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। 15 साल में ये लोग जो किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में किया है, उसी का नतीजा है ना। इतनी बुरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकारा है, और अब उनको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो अनर्गल आरोप लगाना उनका दायित्व है, और वही वो कर रहे हैं। और ये सब के बारे में बालोद की जनता, पूरे विधानसभा की जनता, इनके हर एक चीज से वाकिफ है। ये लोग सिर्फ झूठ मिथ्या यही फैलाने का काम करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में बात की जाए, रोजगार के क्षेत्र में क्या लगता है, कितने लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार के क्षेत्र में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार युवाओं के प्रति जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क है, जो गौठानों में जो खोला है, इससे गांव के बेरोजगार लड़के को रोजगार मिल रहा है। और क्या औद्योगिक पार्क से रोजगार मिल रहा है क्या युवा पक्ष में? मैं कांग्रेस पार्टी वाले भाइयों को बताना चाहूंगा, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, कल मीटिंग हुआ है सचिवों का बैठक हुआ है। बेरोजगारी भत्ते जिसको मिल रहा है उसको सर्वे करके उसको काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मैं लास्ट टाइम जाने जाऊँ बेरोजगारी भत्ते को लेकर जिस तरह आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट मैं यहाँ तमाम भाजपा के लोग इकट्ठा हैं, जो लोग अभी गौठान जा रहे थे। मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, आज अब भी सुनिए, 15 साल में इन लोगों ने कहा था कि खेत के तेल नहीं, अब बाड़ी से तेल मिलेगा, खाड़ी से। 15 साल में अरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें फरफा दिए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक गाड़ी ऐसा दिखा दें जो बाड़ी के पेट्रोल से चल रहा है, और हम लोग हजारों ऐसा गौठान दिखा देंगे जहाँ आज भी गौठान है, जहाँ गाय माता है। कांग्रेस से सीधा कहना है कि बाड़ी से पेट्रोल का दिखा रहे, जिस तरह से बीजेपी सरकार में जिस तरह कहा गया था बाड़ी से तेल निकलेगा। अरे देखो, पेट्रोल के बारे में केंद्र सरकार ने वेट को कम किया थे, लोग पूछ रहे। बाड़ी से रतन जोत को लेकर जो रमन सिंह के सरकार में जो रतन जोत है उसे तेल बनाने की बात कही गई, तो बिल्कुल ये प्रस्ताव है जो केंद्र सरकार तैयार है बनाने। आपको क्या मालूम है, रतन जोत से तेल निकालने की बात बीजेपी द्वारा कहा गया? नहीं, कांग्रेस के गौठान जो आज गौठान बनाए इन्होंने 4.5 साल में, उसकी बात पहले बताए। आज इसकी सरकार है, आज की बात पहले हो। कहीं ना कहीं इन सवाल का उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम दूसरे विषय पर बात करते हैं। इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस का? हमारा मुद्दा विकास करेगा। हमारा मुद्दा किसान भाइयों
हमने जब हमारे जो वादा किया था, हमने पहला वादा किया था जैसे ही शपथ ग्रहण होगा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ किए हैं। आगामी चुनाव में क्या रहेगा? आगामी चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ है भी नहीं। हमने किसानों के लिए काम किया, युवा साथियों के लिए काम किया, बहनों के लिए काम किया। हमें मुद्दा की जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाई हमको चाहते हैं और वो मुद्दे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी पास क्या है मुद्दा विधानसभा चुनाव में जाने के लिए? देखिए, हमारे पास जो जनता का मुद्दा होगा वही हमारी मुद्दा होगा। उसी मुद्दा को लेकर के हम जो है क्या मुद्दा रहेगा भाई, तो हम जानना। हमारी जो मैनिफेस्टो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महिलाओं के लिए सम्मान, वो मुद्दा को लेकर तो हम लड़ेंगे। उसके बाद जो भी स्थानीय मुद्दा है छत्तीसगढ़ की, वो भी हमारी मुद्दा होगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, विगत 22 साल से कांग्रेस की और भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ को लुटने की काम किया है। 44,000 करोड़ की कर्जा में छोड़ के भाजपा ने गया, और आज 84,000 करोड़ की कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबा के रखा है। इसका जवाब कौन देगा? चलिए, बीजेपी से जानते हैं आगामी चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी के पास। हमारा जो घोषणा पत्र रहेगा 19 से 20 रहेगा, नाले पे डाला रहेगा। मुद्दे क्या रहेंगे? दारू सत्याग्रह जो चल रहा है वो बंद होगा। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा कोई यहाँ पे स्कीम नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पीएससी, गोबर, सब में भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कांग्रेसियों के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में 2 IAS आज जेल काट रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लगातार और सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते हम इस डिबेट को यहीं पर रोक रहे हैं। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।